एक बार की बात है, एक हरा भरा जंगल था जिसका नाम था सुखवन। उस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। हाथी, शेर, बंदर, खरगोश, लोमड़ी और एक चालाक गधा भी। जंगल का राजा था शेर राजा विक्रम, जो न्यायप्रिय और ताकतवर था। उसके राज में सब खुश थे, सबको बराबरी का हक मिला था। लेकिन एक दिन गधे के मन में ईर्ष्या का बीज अंकुरित हो गया। वह सोचने लगा, हर बार राजा शेर ही क्यों? क्या मैं किसी से कम हूं? मेरे भी तो बड़े बड़े कान हैं, ऊंची आवाज है, मेहनती भी हूं। राजा तो मुझे होना चाहिए। गधे ने जंगल के छोटे जानवरों के कान भरने शुरू कर दिए। वह तोते से बोला, अरे तोते भाई, क्या तुमने सुना? शेर अब बूढ़ा हो गया है, बस अपने पंजों के दम पर राज चला रहा है। कभी तुम्हारी राय ली है? तोता बोला, नहीं, पर वो गलत भी तो नहीं करता। गधा हंस पड़ा, अरे वो तुम्हें बोलने ही नहीं देता, तो गलत करेगा तो पता कैसे चलेगा? धीरे धीरे वही बात उसने खरगोश, बंदर और लोमड़ी से भी कही। सबके दिलों में शंका का बीज बो दिया। कुछ ही दिनों में जंगल में कानाफूसी शुरू हो गई। शेर अब पहले जैसा नहीं रहा, वो बस ताकत दिखाता है। हमें एक नया राजा चाहिए। जनता का विद्रोह। एक दिन सब जानवर इकट्ठा हुए और शेर से बोले, राजा विक्रम, अब जंगल की जनता बदलाव चाहती है। हम चाहते हैं कि कोई नया राजा चुना जाए। शेर यह सुनकर हैरान रह गया, पर वह बुद्धिमान था। बोला, ठीक है, अगर जनता नया राजा चाहती है तो मैं चुनाव के लिए तैयार हूं। सबने मिलकर चुनाव रखा। गधे ने बड़े जोश से भाषण दिया, मेरे कान इतने बड़े हैं कि मैं हर आवाज सुन सकता हूं। मैं सबकी सुनूंगा, किसी पर दहाड़ नहीं मारूंगा। जानवरों को लगा, वाह कितना विनम्र है। नतीजा आया और जंगल का नया राजा बना गधा। गधे का राज शुरू हुआ। पहले दिन ही गधे ने अजीब अजीब फरमान जारी कर दिए। अब सुबह कोई भी जानवर काम नहीं करेगा, सब गाना गाएंगे। बंदर को अब दरबार में नाचना होगा। हाथी को रोज मुझे पीठ पर बिठाकर सैर करवानी होगी। शेर को जंगल के बाहर रहना होगा, क्योंकि अब वह खतरनाक माना जाएगा। शुरू में सब हंसकर टालते रहे, पर जल्दी ही सब परेशान होने लगे। बंदर की कमर दुखने लगी, हाथी थक गया, खरगोशों को शांति नहीं मिली, और गधा, वह हर दिन नए नए आदेश देता। आज से सबको सिर्फ घास खाना है, क्योंकि मैं राजा हूं और मुझे घास पसंद है। जंगल में हाहाकार। धीरे धीरे जंगल की हालत बिगड़ने लगी। हाथी कमजोर हो गया, क्योंकि उसे पर्याप्त खाना नहीं मिल रहा था। तोता उड़कर दूसरे जंगलों में जाने लगा। यहां तक कि नदियां भी गंदी हो गईं, क्योंकि गधा नहाने के बाद कभी सफाई नहीं करवाता था। अब सबको अपनी गलती समझ आने लगी। हमें शेर की दहाड़ से डरना चाहिए था, उसके न्याय से नहीं। हमने गधे की मीठी बातों में आकर खुद पर जुल्म कर लिया। जनता की जागृति। एक दिन सब जानवरों ने गधे के दरबार में जाकर कहा, राजा जी, अब बहुत हुआ। आपके आदेशों से जंगल बर्बाद हो रहा है। हमें पुराना शेर राजा वापस चाहिए। गधा जिद्दी था, बोला, कभी नहीं, मैं ही राजा रहूंगा। और तभी पीछे से एक जोरदार दहाड़ गूंजी। गधा राजा, जनता का साज सुनो। वो शेर विक्रम था जो लौट आया था। उसने कहा, मैंने किसी से बदला नहीं लेना, बस न्याय करना चाहता हूं। शेर ने सबको साथ लेकर गधे को समझाया, राजा वही होता है जो सबकी सुनता है, लेकिन सही निर्णय भी करता है। सिर्फ सुनना और मीठा बोलना ही राज नहीं होता। अंत और सीख। गधा अपनी गलती पर पछताया। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं राजा बनने के योग्य नहीं था। शेर ने उसे माफ किया और बोला, हर किसी में कुछ अच्छा होता है, लेकिन हर कोई राजा नहीं बन सकता। फिर से शेर विक्रम जंगल का राजा बना और सुखवन में शांति लौट आई। जानवरों ने सीखा कि हर मीठी बात सच नहीं होती और हर ताकत बुरी नहीं होती। सीख। राज करने से पहले समझ जरूरी है और सुनने से पहले सोच जरूरी है।